कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं आपको कराने वाला हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कराने वाले हैं। तो जो भी मेरे प्यारे भाई हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तैयारी, इट मीन्स दैट आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाइयों। और मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो जिस चैप्टर पे या टॉपिक पे कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बिना किसी देरी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम आपको कराने वाले हैं। अच्छा, तो देखो, जिसे हम जो शॉर्ट में बोलते हैं वो बोलते हैं एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एपी। मैं टू द पॉइंट बातें करूंगा, ज़्यादा आपको इधर उधर से घुमाऊंगा नहीं कि ये वो अगड़म जगड़म, बिकॉज बेसिकली हमें इसमें क्या है सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उनको ईजिली सॉल्व करना आना चाहिए। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में माय डियर फ्रेंड, इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले जानने से पहले आपको सीक्वेंस जानना होगा। सीक्वेंस और एक होता है आपका प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब है क्रम, कैसा भी हो बट सीक्वेंस बना हो नंबर्स का। बट सर प्रोग्रेशन भी तो क्रम ही होता है, लेकिन फिर अंतर क्या है? देखिए, बेसिकली हम अगर बात करें प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस का जनरल टर्म नहीं मिलेगा। जनरल टर्म आपका नहीं मिलेगा सीक्वेंस में। बेसिकली जो जनरल टर्म जो बनता है वो ऑपरेशन के बेसिस पर बनता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड अदर ऑपरेशन। ठीक है, बट अगर हम बात करें इन 10th क्लास की, तो 10th क्लास में हम ओनली फॉर एडिशन ऑपरेशन का यूज़ करके एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके बनाई जाती है। वो बेसिकली क्या होता है, 0 टू हीरो लेवल तक मैं आपको कराने वाला हूँ। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है अगर आप पहली बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे हैं तो। आज की इस वीडियो में ज़्यादा नहीं रखेंगे, अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो मैं कंसेप्ट पे भी ख़त्म कर दूंगा, अगर छोटा बनेगा तो फिर मैं एक्सरसाइज के या कुछ एग्जांपल्स आपको साथ डिस्कस कर लूँगा। बट आज से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो हमने आपसे अभी तक बताया कि सीक्वेंस क्या होता है, क्रम होता है, जबकि प्रोग्रेशन क्या होता है, वो भी एक क्रम ही होता है। बट सीक्वेंस में जनरल टर्म नहीं होती है, प्रोग्रेशन में जनरल टर्म होती है। जैसे अब हम देखो बात करेंगे सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस मैंने एक प्राइम नंबर सेट ले लिया ना, बहुत अच्छे से एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ प्राइम नंबर्स का। सो डू यू नो व्हाट इज़ द प्राइम नंबर? यू कैन से सर प्राइम नंबर स्टार्ट विद 2 3 5 7 डॉट 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 सो ऑन। सर कोई एंड नहीं है, और सर ये हमारा सीक्वेंस आ गया। एक मैंने सीक्वेंस लिया, जैसे जस्ट बिकॉज इवन नंबर का सेट ले लिया, इवन नंबर्स ले लिए। सो यू कैन से 2 4 6 8 एंड 10 डॉट 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 सो ऑन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सीक्वेंस? ये आपका अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक सीक्वेंस है सर, दिस इज़ ऑल्सो ए सीक्वेंस। बट सर इसमें प्रोग्रेशन, ये दोनों ही सीक्वेंस हैं, क्रम है, संख्याओं को क्रम में लगा दिया गया है। बट हम एक को सीक्वेंस कहेंगे और एक को सीक्वेंस नहीं, एक को हम प्रोग्रेशन कहेंगे, एक को प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। सीक्वेंस तो दोनों हैं, बट अगर बात करेंगे सर हम प्रोग्रेशन की, सो वी कैन से सर दिस इज़ नॉट अ प्रोग्रेशन एंड दिस इज प्रोग्रेशन। सर व्हाई? आप कहेंगे सर कैसे, ये बात समझाइए हमको। तो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली माय डियर फ्रेंड, आपको बहुत ही कम ये चीज़ें जानकारी यूट्यूब पर मिलेंगी, तो इसलिए मैं जो आपको बताऊंगा ना एक ऑथेंटिक जानकारी, और बेसिकली आपको बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओ। सो बिफोर द एक्सरसाइज हमको यहाँ जानना होगा कि व्हाट इज़ द एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपको थोड़ा सा सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, सो आपने क्या कहा कि सर ये हमारा प्राइम नंबर जो है सीक्वेंस है, बट ये हमारा प्रोग्रेशन नहीं है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। बट यहाँ पर इवन नंबर का सेट प्रोग्रेशन है, क्योंकि हमने बताया जनरल टर्म।
अच्छा, अब जनरल टर्म कैसे डिफाइन होती है? तो पर्टिकुलर ऑपरेशन लगाना पड़ता है। ऑपरेशन में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन, इन ऑपरेशन का यूज़ करके आप लगा सकते हैं। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जो सीरीज़ बनती है, अगर क्रम जो जनरल टर्म्स निकाल देंगे एवरी एलिमेंट्स में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस के बेसिस पर, अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन समान रूप से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, सो वी कैन से सर दिस इज AP, ओके, इट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर सर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर हो रहा है, सो वी कैन से GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट सर हम इन आवर सिलेबस GP इज़ नॉट प्रेजेंट, सो हम क्या कहेंगे सर, हम जो स्टडी करने वाले हैं ओनली फॉर AP पर करने वाले हैं। बट सर यहाँ आपने कहाँ से कहाँ ले गए, आप तो बता रहे थे सर AP प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में अंतर। ओके, सो हमने कहा कि जनरल टर्म होगा, और जनरल टर्म आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के बेसिस पर होगा। अदरवाइज अब आप देखिए प्राइम नंबर को बहुत बारीक से देखेंगे तो आप देखने पर क्या पाएंगे कि सर इन दिस केस हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कि सर यहाँ दो और 3 में कितने का डिफरेंस है सर 1 का। बट अगर हम चेक करें 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर 2 का। एंड 5 और 7 में किसका डिफरेंस चल रहा है, सो यू कैन से सर ये भी तो सर 2 का ही चल रहा है। ओके, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, सो यू कैन से सर 11। ओके, सो 11 और 7 में डिफरेंस क्या चलेगा, 4 का। ओके, तो आप देख रहे हैं डिफरेंस के बेसिस पर भी आप डिफरेंस निकाल रहे हो, तो वो सीक्वेंस चल रहा है आफ्टर डिफरेंस, वो भी पहले 1 का आया, फिर 2 का आया, फिर 2 का आया, फिर 4 का आया, और मे भी आगे जाएगा तो ये आपकी अनइवन फील होगा, यानी विषम रूप मतलब अलग अलग, किसी में ज़्यादा किसी में कम जो है डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो इसी बेसिस पर हम कह देंगे इसका जनरल टर्म डिफाइन नहीं होगा, यानी ऑपरेशन ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग पर कोई भी क्रम में नहीं चल रहा है। जबकि अब इवन नंबर का सेट देखिए, 2 का डिफरेंस 4 से 6 हो गया, 2 का डिफरेंस 6 से 8 हो गया, 2 का डिफरेंस 8 से 10 हो गया, 2 का डिफरेंस। सो आपने क्या कहा सर, 2 का डिफरेंस चल रहा है सब में, 2 का डिफरेंस चल रहा है। सो वी कैन से सर ये जो है इसमें जनरल टर्म्स आज इजीली डिफाइन कर पाएंगे। एंड दिस इज़ अ GP, एंड GP में भी आप ध्यान रखेंगे आगे, जस्ट जब भी कभी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस लें, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मीन्स क्रमागत रूप से, जैसे सपोज दैट 2 4 एंड 4 6, दिस इज़ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जब आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस लेंगे और जो डिफरेंस आएगा जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अभी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कॉमन डिफरेंस, इसको D से डिनोट करेंगे। ओके, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, सो आप कह देंगे सर दिस इज AP का यहीं से डेफिनेशन बन जाएगा कि सर व्हाट इज़ द AP। सो वी कैन से सर जब भी कभी किसी भी सीक्वेंस के 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, 2 या 2 से अधिक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस D, जिससे डिफरेंस मीन्स कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू है, बराबर है या कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों बराबर आ रहे हैं, सो वी कैन से सर दिस इज AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो आप इसमें कुछ चीज़ें बातें ध्यान रखेंगे। जस्ट अगर हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ AP, व्हाट इज़ दिस, सो आप नोट करना बहुत अच्छे से, A फर्स्ट, देन A प्लस D एंड A प्लस 2D एंड A प्लस 3D डॉट 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 एंड सो ऑन। और आप यहाँ पर कहेंगे सर A क्या है, आप कहेंगे सर A इज़ अ फर्स्ट टर्म, A क्या है, फर्स्ट टर्म। एंड व्हाट इज़ D, तो आप कहेंगे सर D इज़ अ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, गॉट इट। उम्मीद करता हूँ आप जो है समझ पा रहे होगे। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, और आपसे कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। आप इनको देखिए अच्छे से और यहाँ पर चेक करिए कि कौन कौन सा जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए ईच ऑफ द नंबर्स द लिस्ट इज कॉल्ड
एक टर्म, ये हमारे टर्म्स दे रखे हैं। ओके, सो हमने पहला इक्वेशन जो है, पहला जो सीक्वेंस चल रहा है अर्थ प्रोग्रेशन है उसको चेक करें अगर हम कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सो आप क्या कहेंगे सर, ये जो 1 और 2 का डिफरेंस एक आएगा, 2 और 3 का डिफरेंस एक आएगा, 3 और 4 का डिफरेंस एक आएगा। सो डिफरेंस ऑलमोस्ट एवरी कंसेक्यूटिव नंबर्स पर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सो दैट आप कहेंगे सर दिस इज़ अ AP, ये AP के फॉर्म में होगा और ये AP की ही लिस्ट दी गई है। तो ऑलमोस्ट आप बट हम रीचेक करेंगे, रिवाइज चेक कर रहे हैं बिकॉज आप कह सकें कि हाँ AP है या नहीं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉमन टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, जस्ट बिकॉज मान लीजिएगा ये A है, ये B है और ये C है, ये मान के चलो ये AP है ना। सो वी कैन से डी इट इज इक्वल टू, आप कहेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या आप ये कहेंगे कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी रिवर्स आप माइनस करेंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, और जो भी वैल्यू आएगा जस्ट बिकॉज D1 एंड D2 बोथ आर इक्वल, जो भी माना आएगा वो इक्वल आएगा, तभी हम कह पाएंगे कि दिस इज AP, अदरवाइज नॉट AP। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ये आपको कुछ सीरीज़ दे रखे हैं एंड फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड भी देखिएगा। अब हमने कहा कि 17 में से 100 माइनस करेंगे, सो यू कैन से -30 एंड 40 माइनस 70 -30 एंड 10 माइनस 40 -30। सो कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दिस इज AP। एंड नेक्स्ट बाकी के रिमेनिंग 4 जो सीक्वेंस हैं, उन जो प्रोग्रेशन है उनको चेक करिएगा, बताइएगा AP में हैं। ठीक है, तो चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बट जाने से पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने मन बना लिया है कि 10th क्लास में 90+ फोड़ना है और एक बार बना लिया है तो बस अब उसको साकार करने का समय आ गया है, आपको पढ़ने का समय आ गया है। इसके बाद आप कितने भी जो डालते रहिए, कहते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलेगी, लेकिन रातों में जगकर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप अपने ऊपर काम करिएगा, एवरीडे पढ़ाई करिएगा। और अब वो समय नहीं रहा कि जिसमें आप जो है अपने आप को मतलब पढ़ाई ना करें, पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। थैंक यू। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।